धरा राजस्थान के युवाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को राजस्थान के जीके के बारे में जानकारी दूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप लोगों को सफलता प्राप्त हो। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप लोगों को उपलब्ध करवाना ही हमारा एक अहम उद्देश्य है। और कोशिश भी ये की जाएगी कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर राजस्थान का जीके का दिया जाए और आप अपनी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ और अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस क्लास के माध्यम से केवल राजस्थान के जीके के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान का जो जीके है इसमें आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट आपके सिलेबस में दिया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान रहेगा। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये भौगोलिक ज्ञान का मतलब क्या है। वैसे आप लोगों को पता है कि सिलेबस में भी यही लिखा हुआ होता है कि भौगोलिक ज्ञान की जानकारी। तो इसका मतलब होता है कि राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में हम लोग आप लोगों से मतलब कि नॉलेज लेना चाहेंगे। सिलेबस में यही पॉइंट यही दर्शाता है कि आप लोगों को राजस्थान का जो भूगोल है उसका नॉलेज होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग सही कर सकें। दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिखा हुआ होता है कि राजस्थान का ऐतिहासिक ज्ञान। ऐतिहासिक ज्ञान का मतलब होता है कि वो इतिहास की बात कर रहा है। और एक पॉइंट होता है राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान। तो राजस्थान का सांस्कृतिक ज्ञान का मतलब होता है कि वो राजस्थान की जो कला एंड संस्कृति है इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा और इन पॉइंटों के आधार पर आप लोगों को अपना जो भी सिलेबस है वो कवर करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और याद रखना, आप लोगों की अर्थव्यवस्था भी आप लोगों को पढ़नी है, लेकिन अर्थव्यवस्था आपको दो टाइप से पढ़नी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था में एक तो आपको अर्थव्यवस्था को भूगोल के साथ पढ़ना पड़ेगा। एक तो किसके साथ पढ़ना पड़ता है? भूगोल के साथ आपको इस अर्थव्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा और एक आपको करंट जीके के साथ में इसको कवर करना पड़ेगा। ये जो आपकी भूगोल है इसके साथ में आप कैसे पढ़ेंगे, समसामयिकी के साथ में आप अर्थव्यवस्था को कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक टॉपिक का नाम सुना होगा कृषि, और एक टॉपिक अपन लेते हैं खनिज। कृषि जो क्वेश्चन बनेगा वो भूगोल से भी बनता है और करंट जीके के आधार पर भी कृषि से क्वेश्चन बनेगा। खनिज का जो क्वेश्चन है वो भूगोल के साथ भी बनता है और करंट जीके के आधार पर भी बनता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो अर्थव्यवस्था है इसको हम करंट जीके और भूगोल दोनों के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान प्लस आपको ये रहेगी समसामयिकी करंट जीके। अब राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है इसको हम कहेंगे राजस्थान का स्टैटिक जीके। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर स्टैटिक जीके क्या होता है। तो बच्चों, ये राजस्थान की जो सामान्य जानकारी है इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक जीके कहते हैं। तो ये अपना सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस के आधार पर हम लोग यहाँ पर मतलब कि टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हमने जिस टॉपिक को उठाया है वो आपका है राजस्थान का ऐतिहासिक ज्ञान, जिसको कि हम लोग इतिहास बोलते हैं। तो देखिएगा इस राजस्थान के इतिहास के बारे में आप लोगों को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर देने की कोशिश की है और कोशिश ये किया है कि आप लोग फटाफट से इस क्लास को देख लेंगे तो आपको बहुत सारा मैटर एक साथ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। उससे पहले आप लोगों को ये थ्योरी वाली जो क्लास है इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। फटाफट से हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट काम के हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान का ऐतिहासिक ज्ञान। लेकिन इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये राजस्थान का जो इतिहास की बात कर रहे हैं, हम ऐतिहासिक ज्ञान की जो बात कर रहे हैं, इसमें एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम है इतिहास। अभी इतिहास के बारे में क्या क्या हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इतिहास शब्द के बारे में, इसको हिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन इस हिस्ट्री का, इस इतिहास शब्द का मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इतिहास शब्द से रिलेटेड, पहले तो हमें उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो इतिहास शब्द है
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास किस भाषा का शब्द है तो सबसे पहले आप लोग आंसर क्या बताएंगे कि सर ये यूनानी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास यूनानी भाषा का शब्द है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इतिहास जो है इसमें किस शब्द, मतलब ये इतिहास शब्द जो है ये किससे बना हुआ है, कहाँ से बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ये हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है। जैसे आप लोगों को पता होगा कई बार आप लोगों से पूछ लेता है कि मानसून किस शब्द से बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर मौसम शब्द से बना हुआ है। आप लोगों को पता होगा भाई, नहीं पता है तो आप लोगों को ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो मानसून होता है ये किस शब्द से बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर ये मौसम शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? मौसम शब्द से। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कि जो इतिहास शब्द है ये किस शब्द से बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? इतिहास शब्द हिस्टोरिया शब्द से बना हुआ है और हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजबीन करना या जांच पड़ताल करना। तो पहला पॉइंट तो क्या क्लियर किया आप लोगों ने? इतिहास किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे सर यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास शब्द कहाँ से लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया से लिया गया है, इसका मतलब हिस्टोरिया से लिया गया है। अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजबीन या जांच पड़ताल करना। अब हम इतिहास शब्द का जो अर्थ या जो परिभाषा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इतिहास शब्द की जो परिभाषा है, इतिहास का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल की वे घटनाएं जिनके साक्ष्य मौजूद हैं उनका वर्तमान काल की घटनाओं के साथ जो क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? इसी को हम इतिहास के नाम से जानते हैं। दोबारा देखना, इतिहास शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल की वे घटनाएं जिनके साक्ष्य मौजूद हैं और उनका वर्तमान काल की घटनाओं के साथ जो एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, इसको हम इतिहास कहते हैं। और वैसे आप लोग याद रखना, इतिहास का जो अर्थ होता है वो अतीत ही होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से जो क्लियर करना है आपको, अगला पॉइंट यह है कि इतिहास का जनक की बात करें तो कई बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व में इतिहास का जनक कौन है, तब आपका आंसर होना चाहिए सर हेरोडोटस है। भारत में इतिहास का जनक कौन है, तो आपको वेदव्यास बताना है। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि इतिहास का जनक कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड को इतिहास का जनक कहा जाता है राजस्थान के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इतिहास शब्द के बारे में पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यूनानी भाषा का शब्द है। कोशिश ये करो कि आप लोग क्लास देखते समय मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें, तो आप लोगों को जल्दी याद होगा और दिमाग में एक स्थायी तौर पर ही सेट हो जाएगा। क्योंकि इतिहास को आप 3 टाइप से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या तो आप लोग बोलकर इसको याद कर सकते हैं, या फिर आप किसी से सुनकर याद कर सकते हैं, या फिर आप खुद पढ़कर इसको याद कर सकते हैं। जब आपको ये मौका मिला है तो आप मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, आप लोगों को खुद को अच्छा लगेगा। और जैसे एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को खुद इसको रिवीजन के तौर पर मनन करना, फिर आपको मालूम चलेगा कि वास्तव में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पॉइंट क्लियर किया है। और फिर आप लोगों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है और फालतू में फिर इसके अलावा आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों को बार बार रिविज़न कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इतिहास किस भाषा का शब्द है? आप बताएंगे सर ये यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया का मतलब होता है खोजबीन करना या जांच पड़ताल करना। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है प्राचीन काल की वे घटनाएं जिनके साक्ष्य मौजूद हैं, उनको वर्तमान काल की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो इतिहास कहलाता है। और वैसे इतिहास का मतलब होता है अतीत से होता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इसके जनक, इतिहास के जनक कौन हैं। तो विश्व में बात करें तो हेरोडोटस हैं। भारत में अगर इसके जनक की बात की जाएगी तो आप वेदव्यास बताएंगे। और राजस्थान में अगर इसके जनक की बात की जाएगी तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप लोग कहेंगे कि सर राजस्थान में इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड है। अब हम इसमें अगला पॉइंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले
इनकी सामान्य जानकारी लेंगे कि विश्व में जो इतिहास का जनक है, आपने भी देखा है कि विश्व में इतिहास का जनक कौन है प्यारे बच्चों, हेरोडोटस है। अब इस हेरोडोटस की सारी जानकारी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मोटी मोटी जानकारी हमें दिमाग में होनी चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा गया है, ये कहाँ का रहने वाला था, इसकी पुस्तक कौन सी थी और उस पुस्तक में किस बात के वर्णन किया गया है, ये आप लोगों की कम से कम एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। और वैसे हम विस्तार से जब पढ़ेंगे तो हम केवल कर्नल जेम्स टोंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान का जनक, इतिहास का जनक इसी को कहा जाता है, इसी से रिलेटेड हमें सारी बातें पढ़नी है। लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए हमें एक्स्ट्रा में नॉलेज होना चाहिए। विश्व में इतिहास का जो जनक है हेरोडोटस को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व में इतिहास का जनक किसको कहते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए सर हेरोडोटस को कहते हैं। ये हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ये यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम था, पुस्तक भी बोल सकता है, ग्रंथ भी बोल सकता है। तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है उसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। विश्व में इतिहास का जनक किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। ये कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका इसकी पुस्तक का नाम था। अब इस हिस्टोरिका में 3 बातें आप लोगों को मिलेंगी। पहली बात जो उसमें देखने को मिलती है वो ये है, इसमें भारत व फारस के बीच जो व्यापार हुआ है उसका वर्णन मिलता है। हेरोडोटस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हिस्टोरिका, इसके अंदर भारत व फारस के बीच में जो व्यापार हुआ है उसका वर्णन मिलता है। साथ ही साथ उस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि जो पोनेंशियन युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। अब इस युद्ध में बात करें तो ये युद्ध 2400 वर्ष पहले हुआ था और स्पार्टा व एथेंस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें केवल आपको इतनी सी बात जानकारी अभी फ़िलहाल रखनी है कि हमारा मेन टारगेट राजस्थान का इतिहास पढ़ने का है। लेकिन उससे पहले हमें जो इसके जनक है इतिहास के, विश्व में, भारत में और राजस्थान में, उनके कम से कम कुछ जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पर भारत में इतिहास का जनक। भारत में जो इतिहास का जनक है वो वेद व्यास को माना जाता है और ये माना जाता है कि नेपाल में इसका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है। भारत में इतिहास का जनक वेद व्यास को कहा जाता है और इसका जन्म हुआ कहाँ था, नेपाल में इसका जन्म माना जाता है। इसके द्वारा एक पुस्तक थी जिसका नाम है महाभारत। कई बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है भी, जैसे एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी सीजीएल में कई बार जीके आता है, या फिर रेलवे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो महाभारत है इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या था। तो आपको इसका नाम बताना है कि सर इसका नाम क्या था, जय संहिता इस पुस्तक का नाम है। क्या नाम है दोस्तों इसका, जय संहिता इस पुस्तक का नाम है। देखो इसकी पुस्तक का नाम जो पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर वेदव्यास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था महाभारत और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या था, जय संहिता इस पुस्तक का दूसरा नाम है। आगे आप लोगों को यहाँ से जो पॉइंट क्लियर करना है वो ये याद रखना है कि महाभारत को लिखने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, वो गणेश जी के द्वारा किया गया था। और महाभारत की जो रचना है वो कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे सर महाभारत की जो रचना है वो पुष्कर जिले के, क्या बताएंगे आप, पुष्कर जिले के किनारे हुई थी। पुष्कर जिले नहीं, पुष्कर झील के किनारे हुई थी। अगला पॉइंट आपको क्या क्लियर करना है कि महाभारत की जो रचना है ये कहाँ पर प्रारंभ हुई, तो आप कहेंगे कि सर महाभारत की जो रचना है ये उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी और महाभारत को जो वर्तमान स्वरूप मिला है वो कौन से काल में मिला था, गुप्त काल में मिला था। और अगला पॉइंट आपको ये क्लियर करना है कि महाभारत में कितने श्लोक थे, तो आप लोगों के आंसर होने चाहिए कि सर महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। और फिर उसके बाद में आपको पॉइंट क्या क्लियर करना है कि महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में ये युद्ध लड़ा गया था। और कितने दिनों तक ये युद्ध चला था, तो आप कहेंगे सर ये युद्ध 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। और एक बात आप लोग और याद रखना, वैसे नोट डाल के लिखा हुआ है कि कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर ग्रहण पर क्या लगता है, मेला लगता है। तो हम वापस इसको रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत में इतिहास का जनक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत में इतिहास का जो जनक है वो वेद व्यास को माना जाता है
और वेदव्यास का जो जन्म है वो नेपाल को माना जाता है। इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है महाभारत, और उस महाभारत का जो दूसरा नाम है जय संहिता है। यह आप लोग दिमाग में जरूर याद रखें, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आपको याद रखना है कि महाभारत को जो लिखने का कार्य है वो गणेश जी ने किया था। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि महाभारत की जो रचना है वो पुष्कर झील के किनारे हुई है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि महाभारत की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुई थी और उसको जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल में मिला है। महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक का प्रयोग किया गया है और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र, जो कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में है, वहाँ लड़ा गया और ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। और ये बात भी याद रखना एक्स्ट्रा में कि कुरुक्षेत्र वह स्थान है जहाँ पर ग्रहण के समय क्या होता है, मेला लगता है। साथ ही उसमें अगला जो पॉइंट आपको क्लियर करना है वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट है, राजस्थान में इतिहास का जनक। तो राजस्थान में जो इतिहास का जनक है इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। याद रखना भाई, यहाँ पर राजस्थान में इतिहास के जनक की बात करें तो राजस्थान में इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान में इतिहास का जनक कौन है, तो आंसर आना चाहिए सर कर्नल जेम्स टोड। कौन है, कर्नल जेम्स टोड। आप लोग मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। अगर आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को जल्दी याद होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसको बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार बोलेंगे तो ही ये चीज़ आपको याद होगी। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें जीके पढ़ लेते हैं बाद में भूल जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको बार बार बोलना पड़ेगा। और ये जो वीडियो है ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो विद्यार्थी भूलने कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, तो शॉर्ट में बनाया गया है ताकि आप लोग इसको बार बार देख देख कर याद रख सके एग्ज़ाम टाइम तक। एग्ज़ाम के बाद में चाहे आप उसको भूल जाना। तो राजस्थान में इतिहास का जनक किसको कहा गया है बच्चों, कर्नल जेम्स टोड को कहा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपके माध्यम से किसी का भला होता है तो इनडायरेक्ट रूप से उसके मतलब कि आत्मा कई बार ऐसे बोलते कि यार तेरा भला हो, कि तूने अच्छा काम किया, मुझे चीज़ ज़रूरत थी और मेरे कि आपके माध्यम से अगर उसको ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसकी कहीं ना कहीं दुआएं आप लोगों के काम आती है। और कई बार एग्ज़ाम में कोई तुक्का भी लगाते हैं तो भगवान के दया से वो सही हो जाता है। तो वो सब एक दुआओं का काम करता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ में अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर भी करना, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कब किस विद्यार्थी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, आगे हम बात करें साथियों, राजस्थान में इतिहास का जो जनक है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यहाँ से आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है, मेन पॉइंट ये याद रखना है, इसका जन्म, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका जन्म ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, इसका जो जन्म है कर्नल जेम्स टोड का 20 मार्च 1782 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में भी कहाँ पर हुआ है, लिंगटन में हुआ है। याद रखना, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है 20 मार्च 1782, 20 मार्च 1782 इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी कहाँ पर, लिंगटन में। आगे इसमें आपको याद रखना है कि मूल निवासी कहाँ का था, तो आप लोगों को याद रखना है कि मूल निवासी था स्कॉटलैंड का। कर्नल जेम्स टोड मूल निवासी कहाँ का था, तो आपका आंसर होना चाहिए स्कॉटलैंड का था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, 20 मार्च 1782 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में भी लिंगटन में हुआ था। ये वैसे विशेष कर मूल निवासी कहाँ का था, तो स्कॉटलैंड इसका आंसर आएगा। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कब आया था। याद रखना, अध्ययन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये सारा सिस्टम तैयार किया गया है। और इस बोर्ड की एक खास बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ये चूक मत जाना, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़कर ज़रूर जाना है आप लोगों को। राजस्थान में ये कब आया था, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कब आया था, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 1806 ईस्वी में आया था। इसका जन्म कब हुआ था भाई, 20 मार्च 1782 में। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी कहाँ पे, लिंगटन में।
ये वैसे मूल निवासी कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। और ये राजस्थान में कब आया था? 1806 ईस्वी में आया था। लेकिन कई बार ये पूछ लेते हैं कि भारत में कब आया था, तो ये भारत में आया था 1798 में। और भारत में कहाँ पर आया था? ये बंगाल में आया था। भारत में कहाँ पे आया था? ये बंगाल में। याद रखना, अगर पूछा जाए कर्नल जेम्स टोड भारत में कब आया, तो 1798। कहाँ पे आया था? बंगाल में। राजस्थान में कब आया भाई? 1806 ईस्वी में आया। और राजस्थान में भी कहाँ पर आया? तो एक जगह का नाम है राजस्थान में, मांडलगढ़, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में कहाँ पर आया? मांडलगढ़। कहाँ पे आया? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। भाई कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान में कहाँ आया कर्नल जेम्स टोड? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कब आया? 1806 ईस्वी में। ये मूल निवासी कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। कहाँ का था भाई? स्कॉटलैंड का। इसका जन्म कब हुआ था? 20 मार्च 1782 में। 20 मार्च 1782 में इंग्लैंड में और लिंगटन में। भारत में कब आया? 1798 में। और कहाँ आया? भारत में, बंगाल में। ओके। अब बच्चा कई बार ये पूछ लेता है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि सर कर्नल जेम्स टोड मांडलगढ़ ही क्यों आया राजस्थान के अंदर, उसको ये जगह ही पसंद क्यों आई? प्यारे बच्चों, इसका गुरु था यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड का गुरु था यति ज्ञानचंद्र। याद रखना, यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टोड का गुरु था, जो निवासी था मांडलगढ़ का। इसलिए ये कहाँ पर आया? मांडलगढ़ में आया, भीलवाड़ा के अंदर। अब राजस्थान में इसका निवास स्थान कहाँ है? आपसे पूछा जाए कि कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान में निवास स्थल कहाँ पर है, तब आंसर आप बताएंगे सर टोडगढ़ में है। ऐसे याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड, तो टोडगढ़, गढ़ लगा देना आगे। तो राजस्थान में आपसे पूछा जाए कि इसका मूल निवास कहाँ पर है, तो आप जवाब देंगे सर टोडगढ़ है इसका। यह टोडगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। लेकिन इस टोडगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो था बोरांसवाड़ा। क्या नाम था भाई? बोरांसवाड़ा। लेकिन इस बोरांसवाड़ा का नाम बदलकर बाद में कर दिया गया टोडगढ़। और ये टोडगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। इसका मतलब कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले राजस्थान में कहाँ पर आया था? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। कब आया था? 1806 ईस्वी में आया था। क्यों आया था भाई यहीं पर? वो इसके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र कहाँ के थे? ये थे भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ के। दूसरी बात याद रखना है कि कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थान राजस्थान में कहाँ था? अजमेर में था, टोडगढ़ के अंदर। और टोडगढ़ का पहले प्राचीन नाम क्या था? बोरांसवाड़ा। बोरांसवाड़े का नाम चेंज करके जो टोडगढ़ किया था, ये मेवाड़ के महाराणा जो भीम सिंह सिसोदिया है, इन्होंने इसका नाम चेंज करके टोडगढ़ किया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। बार बार इसका आप और रिवीजन करना। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कर्नल जेम्स टोड की ही बात कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों याद रखना, कर्नल जेम्स टोड वापस चला गया कहाँ पर? इंग्लैंड। पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड कब गया? आपका आंसर होना चाहिए 1822 ईस्वी में। कब गया था भाई? 1822 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड वापस कब गया इंग्लैंड? 1822 ईस्वी में। एक बात नोट डाल के याद कर लेना दिमाग में, लंदन जाते समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवाया था कर्नल जेम्स टोड ने? तो प्यारे बच्चों याद रखना, मानमोरी का जो शिलालेख है इसको कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंकवा दिया था। क्यों फेंकवाया था? क्योंकि जब ये लंदन जा रहा था तो समुद्र के मार्ग से जा रहा था, तो वहाँ पर इसकी जो नाव थी उसमें थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। तो नाविक ने ऐसे कहा कि भाई यहाँ से कुछ सामान को हमें समुद्र में डालना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि मानमोरी का जो शिलालेख है इसको उठा के आप समुद्र में डाल दीजिएगा ताकि वजन उसका हल्का हो जाए। तो याद रखना भाई, लंदन जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवाया कर्नल जेम्स टोड ने? मानमोरी का शिलालेख। कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने लंदन जाते समय समुद्र में फेंकवा दिया था।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछा जाएगा ये वापस कब गया इंग्लैंड, तो आपको 1822 ईस्वी जवाब देना है। इसकी मृत्यु की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु थी 1835 ईस्वी में लंदन में हुई है। 1835 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड के उपनाम है, एक तो उसको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जानते हैं, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। या फिर आप ये भी नाम याद रखना कि राजस्थान में इतिहास का जो जनक या पितामह जो है वो कर्नल जेम्स टोड को ही कहा जाता है, ये इसकी उपनाम है। घोड़े वाला बाबा भी इसी का नाम है। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1835 में। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, याद भी रखना आप लोगों को। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है ये कौन सी पुस्तक थी। इसके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई है जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी है। कितनी पुस्तकों के बारे में? 2 पुस्तकों के बारे में हम लोगों को जानकारी रखनी है। एक पुस्तक तो इसकी जो है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसकी पहली पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 में हुआ था। 1829 में द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की इसकी जो पुस्तक है इसका प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का दूसरा नाम बोल सकते हैं या इसका आप दूसरा भाग बोलेंगे तो दोनों काम चल जाएगा। इसका दूसरा नाम या दूसरा जो भाग था वो कौन सा है? द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका जो प्रकाशन है वो 1832 में किया गया। कर्नल जेम्स टोड की पहली पुस्तक कौन सी थी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 में। इसी पुस्तक का दूसरा भाग या दूसरा जो नाम रखा गया है वो था द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन 1832 में हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो बुक है जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है, ये तो इंग्लिश में लिखी गई थी, तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? ये अपने सिरोही जिलों के रहने वाले थे डॉक्टर जी.एच. ओझा। डॉक्टर जी.एच. ओझा ने इसका हिंदी में रूपांतरण किया है। और एक बात और याद रखना कि ये जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में राजस्थान की भौगोलिक, मेवाड़ की वंशावली और सामंती व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ये विशेषकर पॉइंट आपको याद रखना है कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो बुक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई है। इस बुक में राजस्थान की कौन सी जानकारी मिलती है, राजस्थान के कौन से भाग की जानकारी मिलती है या राजस्थान की किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे राजस्थान के भौगोलिक, मेवाड़ की जो वंशावलियाँ थी और सामंती जो व्यवस्थाएं हैं इनकी जानकारी इस बुक के माध्यम से मिलती है। 1829 में इसका प्रकाशन हुआ था। इस पुस्तक का जो दूसरा नाम था या इसका जो दूसरा पार्ट था वो था द सेंटर वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। और इसका जो प्रकाशन किया गया है वो 1832 में किया गया है। और ये द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो बुक है इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर जी.एच. ओझा ने किया था। ये सिरोही जिले के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट इसमें याद रखना भाई, इनके द्वारा सेकंड बुक जो थी ये इनकी मृत्यु के बाद लिखी गई है। ये इनकी मृत्यु के बाद लिखी गई है, यह आप लोगों को दिमाग में रखना है। ये कर्नल जेम्स टोड की जो मृत्यु के बाद जो बुक लिखी गई है वो कौन सी बुक है? 1835 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके द्वारा दूसरी जो पुस्तक थी वो थी पश्चिमी भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में किया गया था। और किसने करवाया था? इनकी पत्नी जूलिया ने करवाया था। इनकी पत्नी का नाम था जूलिया, जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था। तो कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक थी जो उनके द्वारा लिखी गई थी वो थी पश्चिम भारत की यात्रा, जिसको हम कहेंगे द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। और 1839 ईस्वी में इनकी पत्नी के द्वारा की गई थी और मृत्यु के बाद में ये बुक छपी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद कौन सी बुक प्रकाशन हुआ,
तो आप क्या बताएंगे? उसकी सेकंड बुक जिसका नाम था पश्चिम भारत की यात्रा, इसका प्रकाशन किया गया था उनकी मृत्यु के बाद, और पत्नी थी उनकी जूलिया, जिसके माध्यम से इसका प्रकाशन हुआ। और इस पुस्तक में राजस्थान की किस किस की जानकारी मिलती है? तो राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं, राजस्थान की जो कुप्रथाएँ हैं, राजस्थान में जो कुप्रथाएँ चलती थी उनकी जानकारी भी इसी बुक के माध्यम से मिलती है। राजस्थान में जो आभूषण वेशभूषा जो पहने जाते हैं वो भी जानकारी इसी में दी गई है, और रीति रिवाज जो राजस्थान के हैं वो भी इस बुक के अंदर मिलते हैं। यहाँ तक की बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिनको भी आप इनके दिमाग में रख सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड की दोनों पुस्तकों में ही राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है, ये बात हमेशा याद रखना। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी कर्नल जेम्स टोड की कौन सी बुक में राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है, तो आप कहेंगे सर इसके दोनों बुकों में ही राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है। लेकिन साथियों, टोड ने पुरानी जो भैया थी राजा महाराजाओं की, उनके अनुसार राजस्थान को राजवाड़ा व राजस्थान भी कहा है। राजवाड़ा है, ये राजवाड़ा व राजस्थान भी कहा है। किसके आधार पर कहा है? जो राजा महाराजाओं की पुरानी भैया थी उनके आधार पर राजस्थान को राजवाड़ा व राजस्थान के नाम भी बोला है। और वैसे इसके दोनों बुकों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी मिल जाती है कि इसमें दोनों बुकों में राजस्थान शब्द मतलब राजस्थान शब्द की जानकारी इन दोनों बुकों के माध्यम से मिलती है। अब आगे इसकी अन्य जानकारी, ये किसकी जानकारी है? कर्नल जेम्स टोड की अन्य जानकारी। कर्नल जेम्स टोड की अन्य जानकारी यही है कि कर्नल जेम्स टोड जो है वो मेवाड़, बूंदी, कोटा, सिरोही, मारवाड़, जैसलमेर आदि जो रियासतें थी इनका पॉलिटिकल एजेंट भी बना था ये, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, टोड ने राजस्थान के बारे में कहा है कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जो थर्मोपोली जैसा रणभूमि नहीं रखता हो। राजस्थान में ऐसा कोई सा भी छोटा सा राज्य नहीं है जो थर्मोपोली जैसी कोई भी रणभूमि ना हो। शायद ऐसा कोई नगर भी ना हो जो लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। ये सारी जानकारी हम लोगों ने किसके बारे में बताई है? आप लोगों को कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ तक सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। उम्मीद करूँगा कि सारी की सारी बातें आप लोगों को कवर हो गई होंगी और आप लोग इनको याद भी कर लिया होगा। तो इनके आप फटाफट से रिवीजन कर लेना। यहाँ तक ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, और इसी क्रम में हम लोग राजस्थान का जीके इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, RS की कर रहे हैं, या फिर आप CET की तैयारी कर रहे हैं, तो विशेष गुरुत्व तो ये CET और 3rd ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप लोगों को अगर सारी क्लासें अच्छी लगी हैं और सारा मैटर अगर आपको कम से कम समय में तैयार हो गया है, तो आप क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं वहाँ पर आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।